तो हर मनुष्य का ये फर्ज बनता है, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति है भैया, इनको ज्यादा से ज्यादा लगाए, इनका संरक्षण करे, और जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु है इनकी रक्षा करे, न कि इनको मारे काटे और खाए। अब जो कोई मनुष्य चोला मिल जाने के बाद गुरु की शरण में जाकर ये 3 कार्य करता है, भक्ति का कार्य करता है, सेवा का कार्य करता है, परोपकार का कार्य करता है, भाइयों बहनों, वो जीते जी इंसान मुक्त है। और जब शरीर छोड़कर जाएगा सहज में ही परमात्मा में सदा सदा के लिए मिल जाएगा, उसका जन्म मरण मुक्त हो जाएगा। अब जो लोग मनुष्य चोला मिल जाने के बाद ये 3 कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए एक भजन के अंदर कहा गया है, तूने हीरो सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे। बावरा कहते हैं पागल को। तो क्या कह रहे हैं, तूने हीरो सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे, कदे ना बैठो सत्संगत में, कदे ना प्रभु गुण गायो। अरे मरमर पछियो बैल की नाई, संग कछु नहीं आए रे प्राणी, हीरो सो जन्म गवायो। बहन जी बात मत करिए आप, बहन जी सत्संग में बात नहीं करते हैं। सत्संग में बात क्यों नहीं करते, जरा ध्यान से सुनना आप। मैं मना करता हूं कोई भी सत्संग में बात करता है तो इसके लिए कहा गया है कि सत्संग में बात करे कोई और, बात दोषी जीव को नहीं, 3 लोक में ठोर। इसलिए भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर किसी को बात करनी है तो यहाँ से उठकर चले जाओ, बात करके वापस आ जाओ, लेकिन सत्संग में बात नहीं करनी है। तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कदे ना बैठो सत्संगत में, कदे ना प्रभु गुण गायो। अरे मर मर पछियो बैल की नाई, संग कछु नहीं आए रे प्राणी, हीरो सो जन्म गवाए। आप देखिए हर इंसान की एक आदत है, जब तक जिएगा क्या करेगा, अपने घर परिवार मकान दुकान जमीन जायदाद धन संपत्ति जिंदगी का सारा समय इसी में लगा देगा, लेकिन कभी भी विवेक नहीं लगाता, कभी भी विचार नहीं करता कि भैया संसार की ये कोई चीज मेरे साथ जाने वाली नहीं है। अब सवाल ये आ रहा है कि अगर ये संसार की कोई चीज मेरे साथ नहीं जाएगी तो भैया कोई ऐसी चीज हमारे साथ जाएगी। हाँ भाइयों बहनों, जो हम मालिक को याद करेंगे वो याद रूपी दौलत हमारे साथ जाएगी, उसी याद रूपी दौलत के द्वारा हम भवसागर से पार होंगे। जो बोल भलाई के कर्म हम करेंगे वो हमारे साथ जाएंगे। आप देखिए शरीर छूट जाने के बाद जो इंसान कर्म करता है उन्हीं को याद किया जाता है, और इस शरीर से जो सत्कर्म के कार्य कर लेते हैं बस वही इंसान के साथ जाता है भैया, बाकी साथ में कुछ भी नहीं जाता है। आप देखिए जब शमशान के अंदर लेकर जाया जाता है दाह संस्कार के लिए, वहां भी ये कहा जाता है कि भैया जरा इसको चेक करो। क्यों चेक करे, कि भैया जरा देखो इसकी कमर में कोई गणकती तो नहीं रह गई, गले में हाथ में पैर में कोई डोरा तो नहीं रह गया। अगर वो मिल गया तो भैया उसको भी तोड़कर बाहर फेंक दिया जाता है, वो भी साथ लेकर जाने नहीं दिया जाता है। तो साथ में क्या जाएगा भाइयों बहनों, जो हम सुबह शाम मालिक को याद करेंगे वही याद रूपी दौलत हमारे साथ जाएगी। तो ये मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है, इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए कि मालिक ने बड़ी कृपा करके ये हमें मनुष्य चोला दिया है। इसके लिए कहा गया है, धन्य भाग जगी रे जगी, मानुष्य देह मिले रे मिले, देवता लोग भी इस मनुष्य देह के लिए तरसते हैं, लेकिन जो लोग इसके महत्व को नहीं समझते हैं वो इसे व्यर्थ में ही गवा देते हैं। तो भाइयों बहनों, हमें व्यर्थ में नहीं गंवाना है। इस शरीर जब हमें मिला है तो गुरु की शरण में भी हमें जरूर जाना चाहिए, और गुरु के बताए हुए इन 3 कार्यों को करते हुए सहज में ही भवसागर से पार होना चाहिए। एक महाभारत का प्रसंग है। एक बार नगर के अंदर वेद व्यास ऋषि आए। वेद व्यास ऋषि जिन्होंने महाभारत की रचना करी है, तो द्रौपदी ने विचार किया कि वेद व्यास जी आए हुए हैं, उनके पास जाना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। देखिए जब भी किसी संत के दर्शन करने जाओ तो उसका एक नियम बताया गया है कि संत मिलन को चालिए, तजे माया मोह अभिमान, जू जू आगे धरे कोटि यज्ञ समान। जब हम घमंड से रहित होकर जाते हैं, सुनते हैं, तो आप देखिए भाइयों बहनों, जहां से हम चलकर आते हैं वहां से सत्य तक पहुंचते हैं, एक एक कदम रखने का एक एक यज्ञ का फल हमें मिलता है। द्रौपदी वेद व्यास मुनि के पास गई, मुनिवर को प्रणाम करने के बाद बोलती है कि हे मुनिवर, मुझे मेरा भविष्य बताइए कि मेरे भविष्य में क्या है। तो देखिए भाइयों बहनों, वेद व्यास ऋषि ने द्रौपदी से कहा कि हे द्रौपदी, मैं तेरा भविष्य जानता हूं, तेरे भविष्य में क्या है। तो द्रौपदी हाथ जोड़कर बोलती है कि हे मुनिवर, आप मेरा
भविष्य जानते हैं तो मुझे बताइए कि मेरे भविष्य में क्या है। तो देखिए वेद व्यास ऋषि ने क्या कहा कि हे द्रौपदी, मैं तुझे तेरा भविष्य बताता हूँ। तेरे कारण लाखों लोग खून की नदियां बहेगी। ये सुनते ही द्रौपदी को बड़ा दुख हुआ और वो वेद व्यास ऋषि से बोलती है कि हे मुनिवर, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से लाखों लोग मारे जाए और खून की नदियां बहे। हे मुनिवर, कोई उपाय हो तो मुझे बताइए। देखिए भाइयों बहनों, हम जब सत्संग में बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग हमारी समझ में भी आने लगता है, लेकिन हम क्या करते हैं, सत्संग से उठने के बाद सत्संग की सारी बातों को यहीं छोड़कर चले जाते हैं। हम सत्संग का मनन नहीं करते हैं, न जीवन में उतारते हैं। अगर हम जीवन में उतारेंगे तभी जाकर हमें सत्संग की बातों का लाभ मिलता है। अगर हम भूल गए तो सत्संग की बातों का हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो देखिए वेद व्यास जी ने क्या कहा कि हे द्रौपदी, उपाय तो मैं बता दूंगा तुझे, लेकिन तुझे उपाय को याद रखना है, भूल मत जाना। द्रौपदी ने क्या कहा कि हे मुनिवर, आप मुझे उपाय बताइए, मैं याद रखूंगी, भूलूंगी नहीं। भाइयों बहनों, हम भी सत्संग में आने के बाद सत्संग सुनने को मिलता भी है, लेकिन सत्संग की बातों को भूल जाते हैं। उसी की वजह से हम दुख पाते रहते हैं। भैया, दुख पाने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें सत्संग की बातों को जीवन में अपनाना है, उसके बाद तो सुख ही सुख है। तो देखिए वेद व्यास ऋषि ने क्या कहा कि हे द्रौपदी, मैं तुझे उपाय बताता हूं। अगर तू 3 कार्य कर लेगी तो न तो खून की नदियां बहेगी, न ही लाखों लोग मारे जाएंगे। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर बताइए, मैं याद रखूंगी। हे द्रौपदी, पहला कार्य, कभी किसी का अपमान मत करना, पहला कार्य। हे द्रौपदी, दूसरा कार्य, अगर कोई अपमान कर दे तो द्रौपदी तुझे उस पर गुस्सा नहीं होना है। तीसरा कार्य द्रौपदी, किसी ने तेरा अपमान कर दिया, तुझे गुस्सा भी आ गया, तो हे द्रौपदी, बदला लेने की मत सोचना। अगर तू ये 3 कार्य कर लेगी, मेरी बात को याद रखेगी, भूलेगी नहीं, तो हे द्रौपदी, फिर न तो खून की नदियां बहेगी और न लाखों लोग मारे जाएंगे। आप देखिए द्रौपदी ने कुछ समय के लिए वो बातें याद रखी कि मुझे किसी का अपमान नहीं करना है। अगर कोई मेरा अपमान कर दे तो मुझे उस पर गुस्सा नहीं होना है, और अगर गुस्सा आ भी जाए तो बदला लेने की मुझे नहीं सोचनी है। लेकिन कुछ समय बाद ही वो उन सारी बातों को भूल गई। देखिए, पांडवों ने जब महल का निर्माण करवाया था तो उन्होंने दुर्योधन को महल को देखने के लिए बुलाया। जब दुर्योधन महल को देखने के लिए महल के अंदर जब प्रवेश किया तो आप देखिए, महल के अंदर एक बहुत बड़ा सारा चौक था। चौक में पानी भरा हुआ था और पानी के ऊपर काई बिछी हुई थी, लेकिन वो काई कैसे लग रही थी, जैसे कोई कालीन हो। दुर्योधन ने यही समझा कि ये कालीन होगा, उसने पैर रख दिया। पैर रखते ही वो पानी के अंदर गिर गया, पूरा भीज गया। ये दृश्य देखकर द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी। चलो हंस गई, कोई बात नहीं, लेकिन हंसने के बाद द्रौपदी ने क्या कह दिया दुर्योधन को, अंधे का पुत्र अंधा। भाइयों बहनों, गोली का घाव कुछ समय बाद भर जाता है, लेकिन कड़वी बोली का घाव नहीं भरता है। बोलने के लिए कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। अरे कागा किसका धन हरे, कोयल किसको देत, और मीठी वाणी से कोयल जग अपनों कर ले। कड़वे वचन बोलने से हम किसी के दिल से उतर जाते हैं, और मधुर वचन बोलने से, मीठी वाणी बोलने से हम किसी के दिल में उतर जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, कड़वा वचन कभी भी नहीं बोलना चाहिए। दुर्योधन का उसने अपमान कर दिया, जबकि वेद व्यास ऋषि ने कहा था कि हे द्रौपदी, कभी किसी का अपमान मत करना। दुर्योधन के ये बात हृदय में लगी। दुर्योधन ने उसी वक्त सोच लिया, इस द्रौपदी को तो मैं बताऊंगा। उसने जुआ की तैयारी करी। भाइयों बहनों, जुआ खेलना बहुत बुरी आदत है। उसने छल कपट के द्वारा राजा युधिष्ठिर को हरा दिया। अब आप देखिए, युधिष्ठिर अपने आप को हार गया, अपने भाइयों को हार गया, अपने राजपाट को हार गया, और अपनी रानी द्रौपदी को भी हार गया। द्रौपदी को भरी सभा में बुलाया गया। जब वो नहीं आई तो दुशासन को आदेश दिया दुर्योधन ने। दुशासन भरी सभा में उसके बाल पकड़ते हुए उसे लेकर आया। जब लेकर आया तो द्रौपदी ने बड़ा गुस्सा किया, जबकि वेद व्यास ऋषि ने कहा था कि अगर तेरा कोई अपमान कर दे तो गुस्सा नहीं करना है। देखिए भाइयों बहनों, जो हमारे धर्म शास्त्र है, इनमें बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती है, लेकिन हम सीखने का प्रयास ही नहीं करते हैं।
देखिए यहाँ बात सुनना, जिसका इष्ट मजबूत होता है कभी उसका अनिष्ट कोई कर नहीं सकता है। द्रौपदी का इष्ट कौन थे? वासुदेव श्री कृष्ण जी। जब द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए कहा गया तो द्रौपदी ने किसको याद किया? वासुदेव श्री कृष्ण जी को। और कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज रखी। तो भाइयों बहनों, हमें भी हमारे जीवन में किसी को जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि जिसका इष्ट मजबूत होता है उसका कभी भी अनिष्ट नहीं। उसके बाद द्रौपदी ने क्या कहा भरी सभा के अंदर की? है दुशासन, तू मेरे बाल भरी सभा में खींचता हुआ लेकर आया है। अब मैं इन बालों को खुला जब तक रखूंगी जब तक कि तेरी छाती उसे मैं इन बालों को धो नहीं लेती। जो वेद व्यास ऋषि ने मना किया था कि ये द्रौपदी तुझे गुस्सा बदला लेने की मत सोचना, उसने बदला लेने की भी ठान ली। इसी कारण क्या हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ, खून की नदियां बही और लाखों लोग मारे गए। भाइयों बहनों, ये प्रसंग कहने का आशय यही है, जिस मनुष्य को ये चाहिए कि मेरे जीवन में सुख शांति रहे, मेरे जीवन में प्रेम आनंद रहे, तो भाइयों बहनों ये तीन बातें हमें जीवन में जरूर अपनानी पड़ेगी। हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना है। अगर कोई हमारा अपमान कर दे तो भैया मूर्ख समझकर उसको छोड़ देना है। और तीसरी बात, अगर हमें गुस्सा आ भी जाए तो भैया उससे बदला नहीं लेना है, नहीं तो इसी चक्कर में हम पड़े रह जाएंगे, इस संसार सागर से कभी भी पार नहीं हो पाएंगे। तो भाइयों बहनों, सत्संग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत गूढ़ रहस्य है, लेकिन हम कभी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं करते। हमें ध्यान करना चाहिए। जब भी समय मिले थोड़ा बहुत हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। हमें जिंदगी का सारा समय इसी नश्वर संसार में नहीं गुजार देना चाहिए। कहा गया है कि जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, अरे कुछ ऐसा समय निकालो जो प्रीत लगे मालिक के नाम से। मुक्ति का कोई जतन कर लेना और रोज थोड़ा थोड़ा मालिक का भजन कर लेना।